हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के। 21 अक्टूबर 2024, 21 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद हो, जब नीट 2024 में हुई मैल प्रैक्टिसेस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स चल रही थी, तो उस समय एक एक्सपर्ट पैनल जो है 7 लोगों का, वो बनाया गया था, राइट। अब इस एक्सपर्ट पैनल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते आपके पास और हैं। मतलब 21 अक्टूबर की तारीख से लेकर के 2 हफ्ते और गिन लीजिए। लगभग लगा लीजिए कि नवंबर का पहला हफ्ता ख़त्म होने के बाद सेकेंड वीक ऑफ नवंबर जैसे ही शुरू होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट कीजिए। रिपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड? कि नीट यूजी को कंडक्ट कराने में जो मैल प्रैक्टिसेस हुई, जो गलतियां हुई, पेपर कुछ जगहों में लीक हुआ, रिकंडक्ट कराना पड़ा, ग्रेस मार्क्स वाला, सारी सिचुएशन आपको पता है। तो उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया, अब उस एक्सपर्ट पैनल से कहा गया है कि करीब 2 हफ्ते का समय और ले लीजिए और आप हमें अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कीजिए। ये खबर इंडिया टुडे के सौजन्य से मैं आपको बता रहा हूँ। खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स एक्सपर्ट पैनल 2 more weeks टू फाइल रिपोर्ट ऑन नीट यूजी रिफॉर्म्स। लैपटॉप पे मैं साथ के साथ पूरी खबर आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो नीट यूजी जो है, इट इज अंडर स्क्रूटनी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड मैल प्रैक्टिसेस कंसर्न्स। Expert panel who's tasked with recommending reforms. It has to recommend reforms for transparent examination processes. Solicitor General requested 2 week extension for the report submission. तो 2 वीक का एक्सटेंशन मांगा गया था, जो कि दे दिया गया है। नाउ अब ये अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं भाई। ऐसे संभावना जताई जा रही है कि नीट 2025 जो है वो 2 स्टेप्स में होगा, एक प्री और एक मेन। प्री वाला एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराए और जो मेंस हो वो एम्स कंडक्ट कराए, राइट। प्री वाला हो सकता है ऐसा मोड हो कि पेन एंड पेपर मोड है, और जो ऑफलाइन है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। और पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा और अपडेट किया जाए, बिकॉज हम देखते हैं पिछले कुछ समय से कि बहुत से बच्चे 720 में से 720 मार्क्स ला रहे हैं। अगर पेपर का स्तर इसी तरह से गिरता रहा तो बच्चों की कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 23, 24, 25 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, आगे आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगी, तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में सीट ले पाना, अगर पेपर का लेवल इतना ही नीचे गिरता रहा। 720 में से 720 नंबर ले आना, इसका रीज़न सिर्फ यही नहीं होता कि स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्सीलेंट है, बहुत जीनियस है। भाई रट्टाफिकेशन भी तो है ना एक चीज़, आप समझ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बच्चे ने रट के ही पेपर क्लियर करा हो, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करें कुछ वर्ष पहले जो एम्स का एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट होता था, तो उसका एक लेवल होता था। सो उस लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करना तो ज़रूरी है, ठीक है जी ना। थोड़ी सी खबर डिटेल में आपको मैं और बता देता हूँ। ऑन मंडे यानी 21 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, रिप्रेजेंटिंग द सेंटर, requested for the extension before a bench which was headed by Chief Justice Shri D.Y. Chandrachud. The bench which also included Justice J.B. Pardhiwala and Manoj Mishra, they have agreed to extend the deadline, noting the report was nearly finished. The court highlighted several issues within the NTA's administration of NEET UG, including a security breach at a center in Hazaribagh. Hazaribagh में हुई घटना से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, right? Where unauthorized people accessed the exam papers. Other concerns including transporting the exam papers by e-rickshaws and distributing incorrect test papers to the candidates.
ये सब घटनाएं हुई जो कि बहुत ही दुर्भाग्य वाली थी, ये होनी नहीं चाहिए थी. द एक्सपर्ट कमिटी विच इंक्लूड्स नोटेबल मेंबर्स सच एज रणदीप गुलेरिया, BJ Rao, Aditya Mittal. In addition to the tasks assigned by the government and NTA, the panel will focus on improving the exam security, data protection, and technology. The panel's remit also covers policy engagement, international cooperation, and mental health support system for students, as well as proper training for the NTA staff. राइट. तो ये मुख्य तौर से जो बातें थी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, और जैसे जैसे आगे और कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा. ठीक है जी. तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए. आपकी मेहनत जो है वो डेफिनेटली रंग लाएगी. कहते हैं जिसने रातों से जंग जीती है वही सूरज की तरह चमकता है. तो सूरज की तरह चमकना है तो रातों से जंग जीतनी होगी. बाकी फेस्टिव सीज़न है, त्यौहार आने वाले हैं, दीपावली है, सो त्यौहार मनाइए, ज़रूर है. हर चीज़ का अपना एक रंग है, अपना एक मज़ा होता है. सो हो सकता है कि एज अ नीट एस्पिरेंट आपकी अपने परिवार वालों के साथ ही आखिरी दिवाली हो, बिकॉज अगले वर्ष आप मेडिकल कॉलेज में होंगे और फिर मेडिकल कॉलेज से जब आप छुट्टियों में लौटेंगे दीपावली के दिन, तब आप परिवार के साथ दीपावली मनाएंगे. और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे तब किसी कारणवश ना आ पाएँ घर. सो दिवाली के इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाइए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए. से नो टू क्रैकर्स, पटाखे नहीं जलाने हैं, सेहत का ध्यान रखना है. सो यही सारी बातें थी जो आपसे शेयर करना चाहता था. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे. MBBS फर्स्ट ईयर के वीडियोस भी आप मेरे इसी चैनल पे देख सकते हैं. इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन गौर से देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे. टेलीग्राम पे जुड़िए मेरे साथ, इंस्टाग्राम पे जुड़िए. मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं. आपके परिवार वालों को भी हैप्पी दीपावली, आपको भी हैप्पी दीपावली. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड.